नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशांत गोयल स्वागत करता हूं सबका मेरे YouTube क्लासेस के अंदर। मैथ मैजिक की क्लास चल रही थी हमारी कैलकुलेशन स्पीड, कैलकुलेशन पावर के लिए, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेकर आए हैं पार्ट थर्ड। अभी तक हमने कंटिन्यू नंबर्स का मल्टीप्लाई करना, एक डिजिट का गैप हो उसका मल्टीप्लाई करना, डबल लाइन को मल्टीप्लाई करना सीखा हमने। उसी को आगे स्टार्ट करते हैं और एक कुछ नया लेके आते हैं आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास। आज का हमारा रहेगा 999। 999 को मल्टीप्लाई करना। लास्ट क्लास से मैंने आपको बताया था कि 999 को मल्टीप्लाई करना हो अगर आपको किसी नंबर से, वो नंबर है मान लो 18। 18 से एक कम कितना होता है 17, और 99 में से 17 को माइनस कर देना है। तो 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 7 गया 2, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1782। आज हम देखेंगे कि 999 को मल्टीप्लाई करना है अगर आपको 58 से। तो क्या करेंगे साथियों, वही कंसेप्ट है, 58 में से एक कम कर देना है। पहला स्टेप तो आता है एक कम कर देना है। तो 58 से एक कम किया, कितना आया साथियों 57 आ गया। जी हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप वही 999 में से 57 को माइनस कर देना है। तो इसमें से अगर हम 57 माइनस करेंगे तो 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 9 का 9, इसे एज इट इज यहां पर लिख देना है साथियों, है ना, बहुत इजी। एक और देखते हैं, 999 को मल्टीप्लाई करना है 63 से। तो 63 से एक कम होता है 62 होता है साथियों। 999 में से माइनस करना है 62। ध्यान रखना है साथियों, जो आपने कम किया है उसे माइनस करना है। तो 62 माइनस करेंगे तो 9 का 9 आ जाएगा, 9 में से 6 गया 3 आ जाएगा, 9 में से 2 गया तो आ जाएगा 7 आ जाएगा। जी है ना साथियों, बहुत इजी है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। थिंक विदाउट इंक, बिना पेन के आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको ऐसी बहुत बेहतरीन चीज़ें सिखाऊंगा। और देख लेते हैं, आपको अगर सर इजी इजी नंबर ले रहे हो, बड़े नंबर क्यों नहीं ले रहे, तो देख लीजिए 3 डिजिट का नंबर लेके कर लेते हैं। 999 को मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 से। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा साथियों, 123 में से एक कम कर देना है, तो आ जाएगा 122। अब 999 में से 122 को माइनस कर देना है, तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7। ये लीजिए साथियों, हमारा आंसर आ गया। बहुत कम समय के अंदर आप इजीली आंसर कर सकते हो। और नंबर देख लीजिए, 999 को मल्टीप्लाई करना है 480 से। तो 480 से एक कम कितना होता है साथियों 479। अब 999 में से 479 माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 9 गया 0। लीजिए साथियों, हमारा आंसर आ गया। क्या कभी देखा है कि प्लस करने पर भी मल्टीप्लाई हो जाए? देखिए साथियों, एक कम किया और प्लस किया, प्लस करते ही हमारे सामने प्रोडक्ट आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। तो इस प्रकार से साथियों आप 999 को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, जो आपके टाइम बचाएगा, है ना इजी। तो चलिए आज की दूसरी ट्रिक देखते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर का रोल हमारे एग्जाम के अंदर बहुत बड़ा रहता है। हमारे एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाती है कि वो किसी नंबर की स्क्वायर बनने लग जाती है। तो स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम आपको 40 तक तो स्क्वायर लर्न होनी चाहिए। पहली चीज हम देखते हैं, स्क्वायर कहते किसे हैं। स्क्वायर किसे कहते हैं, अगर किसी नंबर, कोई नंबर है और उसकी पावर कितनी है 2 है, मतलब 2 क्यों लगी, अगर किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कितनी बार, 2 बार, दैट कॉल्ड इज, उसे कहते हैं स्क्वायर, कहते हैं वर्ग कहते हैं। ध्यान रखना है साथियों, नंबर को, किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है, स्क्वायर या वर्ग कहलाता है। 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो स्क्वायर पावर आ जाएगी 2 आ जाएगी साथियों, ध्यान रखना है। तो कम से कम आपको 1 से लेकर 40 तक तो स्क्वायर आपको लर्न होनी ही चाहिए कम से कम साथियों, और इंडिविजुअल लर्न होनी चाहिए, कोशिश करिए। उसके बाद वाली मैं आपको सिखाता हूं। तो आज की हमारी जो ट्रिक है या रूल है वो कहता है कि 50 के हम दो बेस मान के चलते हैं, 50 और 100, कि 50 के नियर बाय जो वैल्यूज़ आ रही हैं, मतलब 50 से कम हो गई या 50 से ज़्यादा, 50 के नियर बाय वैल्यूज़ की स्क्वायर फाइंड आउट करना। फिर हम देखेंगे 100 के नियर बाय नंबर्स की स्क्वायर फाइंड आउट करना। तो चलिए साथियों, आज की हेडिंग लिख लीजिए, 50 के नियर बाय जो नंबर 50 के नज़दीक आते हैं उनकी स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए साथियों, बहुत इजी है, आप इजीली निकाल सकते हो किसी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर आसानी से चुटकियों के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी नंबर आपके सामने, आपको चाहिए 42 की स्क्वायर। 42 की स्क्वायर आपको नहीं पता मान लीजिए, चलिए देख लेते हैं। 42 किसके नियर बाय है? 50 के नियर बाय है, तो लिख लीजिए 50। 50 से कितना कम है? 8 कम है, तो 50 से 8 माइनस कर दीजिए। जितना कम हो माइनस कर दो, ज़्यादा है तो प्लस कर दो। तो 50 को भी हमने क्या लिख देना है साथियों? 25 मान लेना है। 50 का हमें क्या कर देना है? हाफ कर देना है साथियों। 50 का हाफ होता है 25 माइनस 8। 25 में से 8 गया, कितना आएगा साथियों? आप कहोगे 17 आएगा, 17 लिख दिया। जितना कम है उसकी स्क्वायर लिख दीजिए। 8 कम है, 8 की स्क्वायर हो गई साथियों 64। जी हाँ साथियों, ये हमारा क्या आ गया? 42 की स्क्वायर आ गई है साथियों। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। आपके सामने आया 57 की स्क्वायर। सबसे पहला काम हमारा क्या है? ये 50 से कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है आप कहोगे साथियों। तो 50 से कितना अबव है ये? तो 7 अबव है। तो 50 प्लस 7 होता है 57। 50 को हाफ करके लिख दिया 25। ध्यान रखना है, 50 का हाफ कर देना है हमें। 50 का हाफ होता है 25, 25 प्लस 7। तो 25 प्लस 7 कितना होता है साथियों? 32 होता है साथियों। बिल्कुल सही है। जितना कम है या जितना ज़्यादा है, बाद में 2 डिजिट के अंदर, ध्यान रखना है साथियों ये बात, 2 डिजिट के अंदर क्या लिखनी है? स्क्वायर लिख देनी है। तो 7 की स्क्वायर होती है 49, तो 57 की स्क्वायर आ गई हमारे सामने 3249 होती है। मैंने आपको ये क्यों कहा कि 2 डिजिट के अंदर लिखनी है? एक स्क्वायर आपके सामने आई 52 की स्क्वायर। तो 50 से कम है या ज़्यादा? ज़्यादा है, तो प्लस आ जाएगा। कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा 50 का हाफ कर देना है, तो 25 प्लस 2 हो जाएगा साथियों। अब 25 में 2 प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा साथियों? 27। अब आपको बताया था जितना कम होता है या जितना ज़्यादा होता है उसकी स्क्वायर लिखनी है हमें। और किस में लिखनी है? 2 डिजिट के अंदर उसकी स्क्वायर लिखनी है। लेकिन 2 की स्क्वायर तो होती है साथियों 4 होती है, लेकिन इसे लिखना है 04 की फॉर्म के अंदर लिखना है साथियों। ध्यान रखना है इस बात का। अब हम देखते हैं कुछ और बड़े नंबर्स का। जैसे आपके सामने आया 63 की स्क्वायर कितनी होती है? तो 50 के नियर बाय है। 50 से कितना अबव है? आप कहोगे सर 13 अबव है। 50 का हाफ हो जाएगा साथियों 25। 25 में कितना ऐड करा? 13 ऐड कर दिया है। तो 25 और 13 कितना हो गया? 38 हो गया। अब आपको बताया था प्लस या माइनस के बाद 2 डिजिट के अंदर हमें वो नंबर लिखना है। 13 की स्क्वायर होती है 169 होती है। एटलीस्ट कम से कम 40 तक स्क्वायर आप लर्न करिए ही करिए। 13 की स्क्वायर होती है 169, और आपको बताया मैंने लास्ट में 2 डिजिट के अंदर हमें इसकी स्क्वायर लिखनी है। तो लास्ट में 2 डिजिट से स्टार्ट कर देना है, 9, 6 और 1। जो एक्स्ट्रा नंबर है उसे आगे वाले में ऐड कर देना है साथियों। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 का 9 आ जाएगा,
6 का 6 आ जाएगा, 8 + 1 हो गया 9 और 3 का 3, तो 63 की स्क्वायर हो जाएगी 3969 उसकी स्क्वायर हो जाएगी साथियों। एक और देख लेते हैं, नंबर आया आपके सामने 74 की स्क्वायर कितनी होती है। तो आप देखिए 25 50 के नियर बाय है, तो 50 प्लस कितना ज़्यादा है, 24 क्या है ज़्यादा। 50 का हाफ कितना होगा साथियों, 25 + 24 होगा। अब 25 + 24 कितना होता है साथियों, तो आपको पता है, हाथों से नहीं करना है, कैरी लेकर नहीं करना है, सीधा देखिए 24 और 24 कितना होगा 48, और एक ज़्यादा है तो 49। 24 की स्क्वायर कितनी होती है साथियों, तो 24 की स्क्वायर होती है 576 होती है। आपको अभी बताया 2 डिजिट के अंदर हमें लास्ट में स्क्वायर लिखनी है। तो 6 का 6 हो गया, 7 का 7 हो गया, 9 और 5 14 का 4, कैरी आई 1, 4 और 1 5, तो 74 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी साथियों, 5476 हो जाएगी। इस प्रकार से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आउट फाइंड कर सकते हो, बहुत इजी है साथियों। तो इससे पहले मैंने आपको 5 वाली तो सारी करवा दी थी, अगर आपको याद हो तो 5, 15, 25। अब आप कहोगे सर उससे, बिल्कुल बच्चों उससे भी आप कर सकते हो, आंसर में कोई चेंजमेंट नहीं है। कोई नंबर आप ले लो, आपने नंबर बताया मुझे सर 65, ये लीजिए 65, मैं आपको दोनों मेथड से करके बताता हूँ। 65 की स्क्वायर, तो 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25, 6 के बाद आता है 7, तो 6 7 या कितना होता है साथियों 42, तो 65 की स्क्वायर होगी 42 25 होएगी। ये हमने एक तरीका देखा। अब दूसरा तरीका देख लीजिए जो मैंने आपको अभी बताया था कि 65 की आपसे पूछी है स्क्वायर, ये 50 से कितना अबव है, आप कहोगे सर 15 ज़्यादा है, बिल्कुल सही है आपकी बात। 25 का हाफ कितना हो जाएगा, सॉरी 50 का हाफ हो जाएगा 25, 25 में प्लस कर देना है 15, तो 25 और 15 कितना हो जाएगा साथियों 40। अब आपको बताया था पीछे दो नंबर में स्क्वायर लिखनी है, जितना कम होता है और जितना ज़्यादा होता है उसकी हमें लिखनी है स्क्वायर। तो 15 ज़्यादा है, 15 की स्क्वायर होती है 2 2 5, 5 2 2 और 5। जी हाँ साथियों, देखा आपने, बिल्कुल सेम आंसर आया है। आप चाहे कोई भी तरीका कर लीजिए, मैथ में आंसर सेम ही आता है। आंसर से मतलब है हमें, आप तरीका कोई भी लगा सकते हो, लेकिन जो आपको मैंने बताया 6 में 1 प्लस करने वाला वो सिर्फ 5 के लिए अप्लाई होगा, लेकिन 50 को मानकर ये आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। तो आज का आपका होमवर्क है साथियों, आपको आज 99 को मल्टीप्लाई करना है 11 12, कहाँ तक करना है साथियों, इसको 99 तक आपने मल्टीप्लाई करना है। आपका दूसरा होमवर्क क्या है साथियों, 999 को मल्टीप्लाई करना है आपने, जितना आपको लगता है 10 नंबर ले लेना, 20 ले लेना। देखो आपकी स्पीड है, आपकी प्रैक्टिस है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ज़्यादा फायदा है, क्योंकि नंबर बोलते हैं साथियों। जी हाँ, नंबर बोलते हैं, बस उनकी भाषा को जानने वाला चाहिए साथियों। तो 999 को आप मल्टीप्लाई करके देखना, कोशिश करना 10 नंबर 20 नंबर 50 जितने भी आप ले सकते हो उन नंबर्स को आप लेकर मल्टीप्लाई करके देखना। आपका थर्ड होमवर्क क्या है साथियों, आपने 1 to 75 तक स्क्वायर लिखनी है, 1 to 75। आप इससे किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन आपको प्रॉब्लम आएगी स्क्वायर की। आपने जितना ज़्यादा नंबर बड़ा होता रहेगा आपको उसकी स्क्वायर लर्न होनी चाहिए। तो आप इससे एक बार आपका होमवर्क है 1 to 75 तक के नंबर्स की आपने स्क्वायर लिखनी है। कोशिश करना रफ वर्क माइंड में करना और डायरेक्ट वहाँ पर करने की कोशिश करना। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए जैसे मैंने आपसे पूछा 72 की स्क्वायर कितनी है, तो आपके माइंड में चलना चाहिए कि 25 तो ये होती है, मतलब आप इसको 25 मान के चलो, 25 से कितना ज़्यादा है 22 ज़्यादा है, कितना हो गया साथियों ये 47 हो गया। और आप सभी को पता है अब
कि 22 की स्क्वायर कितनी होती है साथियों, 484 होती है। तो 5184 क्या हो जाएगी, 72 की स्क्वायर हो जाएगी। क्यों, आपको पता है 47 और 22 की स्क्वायर 2 डिजिट में लिखनी है, तो 484 आपको पता है 4 का 4 8 7 और 4 1 और 4 1 5। माइंड के अंदर जितना माइंड के अंदर कैलकुलेशन करोगे आप कर सकते हो। तो आपका होमवर्क आपको पता चल गया। आपने 1 to 75 तक जो स्क्वायर लिखनी है वो आप लिखोगे 2 टाइम्स, 2 बार आप सभी ने ये स्क्वायर लिखनी है। 40 तक तो आपको डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए, उसके बाद वाली आप इस प्रकार से मेथड से आप करके देख सकते हो। तो धन्यवाद साथियों, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।